गरीब ससुराल ने पहली बार खाई अमीरों वाली रंग बिरंगी सब्जी। मुझे मशरूम की सब्जी खानी है। हाँ हाँ, वही मशरूम। मोरिंगा की सब्जी भी बना दो मम्मी। पायल नींद में बड़बड़ा रही थी। उसकी ऐसी बातें करता हुआ सुन रोहन परेशान होते हुए कहता है, अब मुझे कभी कभी लगता है कि मेरी वजह से तुम्हें ज्यादा परेशानी होने लगी है। मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा कर पाऊंगा या नहीं? अभी भी मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। तुम एक अच्छे परिवार से थी, अच्छे परिवार में ही शादी करनी चाहिए थी। ऐसा सोचते हुए रोहन वापस करवट लेकर सो जाता है। अगले दिन सुबह पायल रसोई में जाती है तो देखती है कि शांति और संगीता रसोई में पहले से ही कुछ काम कर रही थी। अरे संगीता, मम्मी जी, आप दोनों रसोई में क्या कर रही हो? क्या कर सकते हैं भाभी, आजकल आपको उठते ही बहुत ज्यादा भूख लगती है ना, तो इसीलिए हम आपके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे थे। हाँ, लेकिन आप दोनों को परेशान होने की क्या जरूरत थी, मैं कर लेती। अच्छा बहू, हमारे होते हुए तुझे परेशान होने की क्या जरूरत है भला? हम है ना, हम खुद कर लेंगे सब। पायल मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन संगीता पायल को वापस चारपाई पर बैठा देती है। अब आप यहाँ पर बैठ जाइए, हम आपके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। अरे लेकिन बस भाभी, और कुछ नहीं। इतना कहकर संगीता खाना बनाने लगती है और पायल मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, सब मेरे बारे में कितना सोचते हैं। चलो बेबी, आज तुम्हें मैं कोई अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। अब से तुम्हें सिर्फ अच्छी अच्छी बातें देखनी है और अच्छी अच्छी बातें ही सुननी है। उसके बाद पायल थोड़ी देर फोन में भजन चला देती है। तभी पहले शांति पायल के लिए गिलास दूध और कुछ मखाने लेकर आती है। मखाने को देखकर पायल मुंह बनाते हुए कहती है, मम्मी जी, आपको पता है ना कि मुझे मखाने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अभी तुझे सिर्फ अपने स्वाद के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अब तेरे साथ एक और जान पल रही है, उस तक तो पूरा पोषण जाना ही चाहिए। मखाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे कैल्शियम मिलता है। इतना कहने के बाद पायल दूध के साथ में मखाने खा लेती है। उसके बाद सब उठ जाते हैं और सब जल्दी से नहा धोकर खाना खाने के लिए बैठते हैं। और आज शांति ने खाने में तोरई की सब्जी बनाई थी। अरे मुझे तोरई की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे भी इतनी कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं है। इससे अच्छा तो आप घिया की सब्जी बना लेते। तभी अचानक से पायल भी मुंह बनाकर कह देती है, मैंने तो बस बहू की वजह से बनाई है, क्योंकि इस अवस्था में उसके लिए इस तरह की सब्जी खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सच कहूँ तो मुझे भी तोरी की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब तक मेरी प्लेट में रंग बिरंगी सब्जी नहीं होती तब तक खाने का मजा नहीं आता, जैसे मशरूम, मोरिंगा, पनीर, सब। जैसे पायल ये बात बोलती है तो थोड़ा सा सन्नाटा छा जाता है और पायल के ऐसा बोलते ही उसे थोड़ा सा बुरा लगता है। मेरा मतलब है, शिमला मिर्च, भिंडी, घिया सब खा सकती हूँ, लेकिन तोरी थोड़ी अच्छी नहीं लगती। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा जो भी खाने का मन करे तुम हमें बता सकती हो, हम तुम्हारे लिए वही बना देंगे। उसके बाद सब नाश्ता करते हैं और रोहन अपने काम पर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ संगीता भी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाती है। भाभी, मैं कॉलेज में फोन लेकर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। संगीता पायल का ही फोन लेकर चली जाती है। पायल का फोन हो या संगीता का, वही इकलौता फोन पूरे घर के लिए था कॉलेज में जाने के बाद। अरे संगीता, तुम आ गई, चलो हमारे साथ। हाँ चलो चलते हैं। संगीता अपने दोस्तों के साथ कॉलेज क्लास में चली जाती है और थोड़ी देर बाद जब लंच होता है तो सब अपना टिफिन खोलते हैं। नेहा और प्रीति के टिफिन में रंग बिरंगी सब्जियों को देखकर, ये तो एकदम रंग बिरंगी अमीरों वाली सब्जी है। देखो तो जरा, इन दोनों का टिफिन कितना ज्यादा रंग बिरंगा लग रहा है। खाने में 2-3 तरह की सब्जी और साथ में एकदम कलरफुल सैलेड है, लेकिन सैलेड में ऑरेंज कलर का क्या है? तुम अपना लंच क्यों नहीं खोल रही हो? वो बस। हाँ, अपना लंच बॉक्स खोलो ना। नेहा हिचकिचाकर अपना टिफिन खोलती है और उसमें तोरई की सब्जी देखकर प्रीति और नेहा मुंह बनाकर कहती हैं, एव, तुम हमेशा ये फालतू की सिर्फ हरी सब्जी क्यों लेकर आती हो? तुम्हारा लंच में हमेशा घिया, तोरी, टिंडा, पालक यही क्यों मिलता है? लगता है संगीता को हरा चारा कुछ ज्यादा ही खाना पसंद है, सस्ता भी आ जाता होगा इसलिए। ये बात सुनकर संगीता शर्मिंदगी महसूस करती है और नेहा ये देखते हुए कहती है, अरे संगीता, तुम्हें कोई बुरा तो नहीं लगा?
हम तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। जैसे हमें रंग बिरंगी सब्जी खाना पसंद है, हो सकता है वैसे ही तुम्हें हरी सब्जी खाना पसंद हो, है ना? हाँ बिल्कुल। इस तरह संगीता उसके बाद अपना लंच करती है और वहीं दूसरी तरफ रोहन के साथ ऑफिस में कुछ ऐसा ही होता है। रोहन टिफिन खोलकर आराम से खाने लगता है, लेकिन तभी उसका एक दोस्त मजाक बनाते हुए कहता है, अरे भाई तू आज फिर से हरा चारा खा रहा है। अरे कभी तो कुछ ढंग का खाने का ले आया कर। क्या तू भी बस हरी सब्जी ही खाता रहता है? जानबूझकर ऐसा खाना लाता है कि हम तेरा टिफिन न खा ले, या तेरा रंग बिरंगी चीजों से विश्वास ही उठ गया है? कोई बात नहीं पवन, तुम क्या हर बात में रोहन के पीछे पड़े रहते हो। इसे इस तरह का खाना पसंद है तो क्या हुआ, वो इतने आराम से खाना खा रहा है और खाना खाते वक्त किसी से बात भी नहीं करनी चाहिए, और तुम तो बेमतलब में बस मजाक बना रहे हो। अरे रोहन को मेरी बातों का बुरा नहीं लगता। हम दोनों लोग बेस्ट बडीज हैं, इसे मेरी किसी बात का बुरा नहीं लगता। हाँ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। उसके बाद पवन और रजत भी खाना खाने लगते हैं और रजत अपने लंच से कुछ मशरूम रोहन को देता है। अरे खाकर बताना जरा कैसा बना है, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। रोहन मशरूम की सब्जी खाता है तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगती है। अरे ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, काफी अच्छा खाना बना लेते हो तुम। अरे अब बैचलर हूं तो इन सब चीजों में तो परफेक्ट होना ही पड़ेगा। उसके बाद सब खाना खा लेते हैं और रोहन सोचता है, कहीं पायल इन सब चीजों के बारे में ही तो बात नहीं कर रही थी कि उसे रंग बिरंगी सब्जी खानी है। देखा जाए तो इनका लंच में कितना रंग बिरंगा होता है। सब्जी के साथ खाने में अलग अलग तरह के सैलेड होते हैं, पर हमारा तो बजट कंट्रोल ही इतना खराब चल रहा है कि मैं पायल के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ घर पर बैठी पायल भी कुछ सोच रही थी। मेरा भी अपनी फेवरेट मशरूम और मोरिंगा की सब्जी खाने का बड़ा मन कर रहा है, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती। इतने सारे खर्चे हैं और फिर इतनी महंगी सब्जी घर में आएगी तो सारा बजट खराब हो जाएगा। आखिर प्रेगनेंसी में इतनी क्रेविंग क्यों होती है? हद है यार, बड़ा मन कर रहा है। पायल 4 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। उसकी वजह से उसका अपनी फेवरेट रंग बिरंगी सब्जी खाने का मन कर रहा था, लेकिन वो किसी को इस बारे में नहीं बताती। यूं ही दिन गुजर रहे थे और एक दिन शाम को, मम्मी जी, मैंने सबके लिए पोहा बनाया है। वाह वाह भाभी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, आज मेरा पोहा खाने का बड़ा मन कर रहा था। उसके पास सब साथ बैठकर पोहा खाने लगते हैं। और पहले तो पायल का पोहा खाने का बड़ा मन था, लेकिन पोहा खाते खाते उसका इंटरेस्ट एकदम खत्म हो जाता है। अरे यार, मेरा ही पोहा खाने का कितना मन था और पोहा खाने की कितनी क्रेविंग हो रही थी। अब अचानक से पोहा क्यों नहीं खाया जा रहा? इसके अंदर रंग बिरंगी सब्जियों की कमी है। अगर पोहे में बढ़िया सब्जी और थोड़ा सा पनीर डल जाता और साथ में थोड़ा धनिया भी होता तो कितना स्वादिष्ट लगता। ये परेशानी पायल के चेहरे पर साफ झलक रही थी। क्या बात है बेटा, तुम उदास क्यों लग रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही। पहले पोहा खाने का बड़ा मन कर रहा था, लेकिन अब मन नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा क्यों? तुम्हें कुछ परेशानी तो नहीं हो रही? उल्टी जैसा मन तो नहीं हो रहा है ना तुम्हारा? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हें जितना सुहाता सा खाना खाया जाए उतना ही खा लो, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना दूंगी। शाम को चाय नाश्ता करने के बाद पायल थोड़ी देर फोन देख रही थी और उसमें रील्स देख रही थी। रील में हर जगह सिर्फ अलग अलग तरह का खाना ही दिख रहा था। इतना सारा रंग बिरंगा खाना देखकर पायल की क्रेविंग और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी और उसका दिल बड़ा ललचा रहा था। अरे यार, कितने सारे रंग बिरंगे मोमोज और कितनी सारी रंग बिरंगी सब्जियां दिख रही है। मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। बाहर का बना हुआ ऑयली फूड नहीं खाना चाहती, बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और घर पर बनाना चाहती हूँ, लेकिन ये सब बहुत महंगा आएगा। आखिर करूँ तो करूँ क्या? पायल फोन में रील देख रही थी, तभी वहां पर संगीता भी आ जाती है और जब वो भी ऐसा रंग बिरंगा और महंगा खाना देखती है तो, भाभी ये तो 5 स्टार होटल में ही मिलेगा खाना। मशरूम भी देखो कितने अलग अलग तरह के चल रहे हैं और साथ में एवोकाडो